Good morning everyone. In last video lecture we will discuss about the atomic models of Rutherford drawbacks and also discuss about Niels Bohr model. Today we will discuss about short terms regarding to atoms or elements. In first term is atomic number. What is atomic number? Atomic number is a number of protons present in an element. किसी भी एलिमेंट्स के अंदर जितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं. ठीक है, तो अपन यहाँ ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट. जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है प्रेजेंट होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं. फर्स्ट जो इसका टॉपिक है या फर्स्ट जो बात है इसके. देन उसके बाद नेक्स्ट इट इज डिनोटेड बाय Z. इट इज डिनोटेड बाय Z. इसको अपन Z से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. एग्जाम्पल हाइड्रोजन जो एलिमेंट्स होता है स्टूडेंट्स, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1. इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2. इसी तरह से लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर है 3. बेरिलियम एटॉमिक नंबर है 4. देन उसके बाद बोरॉन एटॉमिक नंबर है 5. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स जिनके अंदर ये बताया गया है कि हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम 2 है, लिथियम जो है एटॉमिक नंबर 3 और बेरिलियम और बोरॉन जो हैं इनके रेस्पेक्टिव एग्जाम्पल्स या रेस्पेक्टिव जो है इनके एटॉमिक नंबर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं. अब इन सभी को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पर आप लोगों को ये पता चला कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर. ठीक है, एक और बात यहाँ अपन ने ये लिखा है कि जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल होता है एटॉमिक नंबर. ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स एक और थ्योरी ये भी है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल भी होता है नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर. ठीक है ना. तो अब यहाँ पर आप लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से स्टूडेंट्स. जैसे अभी अपन ने कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी मैं मान लीजिए अपन कहते हैं प्रोटॉन्स को अपन P से रिप्रेजेंट कर देते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है इसे अपन E से रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हो रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, तब अपन ये कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर का मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसा होता है, जैसे यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में अपन हाइड्रोजन ले लेते हैं. ये अपने पास जो हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, इस हाइड्रोजन एलिमेंट्स की अपन बात करते हैं. ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं, इस हाइड्रोजन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 1 होता है. तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, वो भी 1 हो जाएंगे. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 होते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 होते हैं. लेकिन अगर स्टूडेंट्स ऐसा हो जाता है कि ये हाइड्रोजन जो है H+ की फॉर्म में आ जाता है या H- की फॉर्म में आ जाता है,
यानी इस टाइम पर इस हाइड्रोजन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल एलिमेंट था। लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को गेन कर लेता है तो उस टाइम पर अपन कहते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर 1 है और यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर 1 है। और जब अपन बात करते हैं H+ के अंदर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 1 होते हैं, है ना। लेकिन जब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 0 होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को इसने डोनेट कर दिया, उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसी तरह से यहाँ पर अपन बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है 1 है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपने पास ये तीनों कंडीशंस हैं। इन तीनों कंडीशंस के अंदर अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर 1 है, ये Z है एटॉमिक नंबर 1, यहाँ पर भी Z एटॉमिक नंबर 1, यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर जो है 1 है। और यहाँ पर अपन बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है और यहाँ पर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है। लेकिन स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर जब अपन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 है और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है। तो आप लोगों ने ये देखा कि यहाँ इन तीनों कंडीशंस के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनमें वेरिएशंस आ जाते हैं। और वेरिएशंस आने की वजह से ही अपन ये नहीं कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर का मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात ये याद रखनी है कि आप लोगों से पूछा जाता है कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो आप कहते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है ना। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, सही है, हो सकता है। लेकिन किस केसेस में, जबकि न्यूट्रल स्पीसीज हो या एलिमेंट जो हो उस पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं हो, तो उस टाइम पर एटॉमिक नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के इक्वल हो सकता है। लेकिन अगर उस पर कोई चार्ज आ जाता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, तो वो वहाँ पर वेरिएशंस आ जाते हैं और उस टाइम पर अपन केवल कहेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन में कभी वेरिएशंस नहीं आते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो हमेशा इक्वल बने रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अच्छा एक और बात यहाँ पर अपन ये जो एटॉमिक नंबर है, इन एटॉमिक नंबर को प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नेम है मोज़ले। इन्होंने 1913 के अंदर एटॉमिक नंबर की थ्योरी बताई थी। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ये याद रखना है कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर को अपन Z से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आगे जो है इसकी एप्लीकेशंस आएंगी तो अपन को पता होना चाहिए कि Z क्या होता है, व्हाट इज Z, है ना। तो Z का मीन्स होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर। देन उसके बाद अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स सेकेंड टर्म। यस, सेकेंड जो टर्म है स्टूडेंट्स, दिस इज मास नंबर। मास नंबर, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसी भी एलिमेंट्स के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको जब अपन सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो जो वैल्यूज़ आती है उसी वैल्यूज़ को अपन बोलते हैं स्टूडेंट्स मास नंबर, या इसे अपन एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, है ना। एटॉमिक मास एंड मास नंबर आर सेम, दोनों जो है वो सेम है। तो अपन ये कह सकते हैं द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बात ये आती है स्टूडेंट्स, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखना, एटॉमिक नंबर को अपन ने Z से रिप्रेजेंट किया है और
एटॉमिक मास को या मास नंबर को अपन ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला ये बन जाता है, मास नंबर ब्रैकेट में अपन कर देते हैं ए इक्वल टू क्या हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स अपन कुछ ले लेते हैं, इनके एग्जाम्पल्स के फॉर्म में अपन मान लीजिए आपको दे रखा है कार्बन है ना। क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगा कि जैसे कार्बन है, कार्बन जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको दे रखे हैं गिवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू 6 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6। एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, कार्बन का एटॉमिक मास निकाल सकते हो। तो कार्बन का जब एटॉमिक मास आप फाइंड करते हो तो यहाँ पर आप कार्बन लिखते हो, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है 12। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप लोगों को पता चला कि कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास या मास नंबर कितना होता है 12। ओके, एक और बात स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो 12 है, इस 12 के आगे अपन स्मॉल u लिख देते हैं, स्मॉल u, है ना। ये जो स्मॉल u है, इट इज़ ए यूनिट ऑफ मास नंबर एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिफाइड नंबर। इस u को अपन यूनिफाइड नंबर भी कहते हैं या इसे अपन एटॉमिक मास नंबर भी कहते हैं। इट इज़ ए यूनिट ऑफ मास नंबर। ओके, चलिए देन उसके बाद एक और बात स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों को इससे पहले वाले जो टर्म थी एटॉमिक नंबर, उसको कोरिलेट करना है किसके साथ, एटॉमिक मास के साथ या मास नंबर के साथ। क्योंकि अपन ने जाना है पिछली वाली जो टर्म थी, उस टर्म के अंदर अपन ने कहा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है वो उसके एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत सी बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं दिया हुआ है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है आपको याद रखना होता है, क्योंकि आप लोगों को जो टेबल याद होनी चाहिए, जो केमिस्ट्री की जो टेबल है पीरियोडिक टेबल, उसके जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, मिनिमम 20 फॉर यूर लेवल, 9th क्लास तक के लेवल की अगर अपन बात करते हैं तो मिनिमम 20 एलिमेंट्स जो है वो अपन को लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो उन एलिमेंट्स के नंबर के थ्रू आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो आपको एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चंस के अंदर गिवन करता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो वहाँ पर इतने हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स थोड़ा सा ट्विस्ट करके या थोड़ा सा घुमा करके भी थोड़ा सा पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, जिसे अपन बात करते हैं कि ये किस तरह से पूछा जा सकता है। इसका एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं। यस स्टूडेंट्स, जैसे क्वेश्चंस जो है वो इस तरह से है, फाइंड आउट न्यूट्रॉन्स ऑक्सीजन एलिमेंट्स। ऑक्सीजन एलिमेंट्स के अंदर आपको फाइंड करना है न्यूट्रॉन्स, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, है ना। एटॉमिक मास आपको दे रखा है कितना, 16 दे रखा है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो A की वैल्यू है, यानी जो एटॉमिक मास है स्टूडेंट्स वो कितना है, 16U है। देन उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन जिसका सिंबल क्या होता है, O, ठीक है ना, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो आप लोगों को लर्न होना चाहिए कि फर्स्ट जो एटॉमिक नंबर है वो है हाइड्रोजन का, सेकंड जो है वो हीलियम का है, थर्ड जो है वो लिथियम का है, 4 नंबर पर बेरिलियम है, 5th नंबर पर बोरॉन है, 6th नंबर पर कार्बन है, और देन 7 नंबर पर आपका नाइट्रोजन है, और 8th नंबर पर आपका ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट्स, 8 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास ये 8 जो है वो क्या आ गया, P की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ से
ये जो फॉर्मूला है आपका, इस फॉर्मूले के थ्रू A इक्वल्स टू क्या होता है, P प्लस N होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आपको A की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टूडेंट, 16 दे रखी है। देन उसके बाद P की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, क्योंकि ऑक्सीजन आपको एलिमेंट दिया हुआ है, तो उस ऑक्सीजन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स, 8 होता है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर 8 जो है इसकी वैल्यू लिख दी, देन उसके बाद यहाँ पर आपने N लिख दिया। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो आसानी से, ये N है, स्मॉल n, न्यूट्रॉन को अपन स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आसानी से जो है फाइंड कर सकते हो। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 16 माइनस 8, यानी कि कितना हो जाएगा, 8। तो यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, आप लोगों को या तो एटॉमिक मास दे सकता है और एटॉमिक नंबर दे सकता है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दे करके वो किसी भी एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करा सकता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इसी तरह के होते हैं जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स को फाइंड किया जाता है या न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन ने ये देखा कि मास नंबर या एटॉमिक मास क्या होता है। तो अपन ने कहा कि द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड मास नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एंड इट इज यूनिट हैव यूनिफाइड या स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज क्लियर। देन उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो टर्म है अपनी उसके बारे में। थर्ड टर्म इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास विथ द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आप इससे पहले अपन जो है ये पढ़ चुके हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर उसे अपन P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद अपन ने कहा था जो मास नंबर होता है उसे अपन स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये इनकी सिंबॉलिक फॉर्म है, ये इनके सिंबल्स हैं। तो अगर अपने पास कोई भी एलिमेंट्स हो, जैसे एग्जांपल्स के फॉर्म में मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट है x, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो P है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसको अपन Z से रिप्रेजेंट करते थे और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है इसे अपन A से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनकी सिंबॉलिक फॉर्म है, ठीक है। तो अपन यहाँ क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जो इनके एलिमेंट्स हैं, जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में अपन ने मान लिया है अपने पास X एलिमेंट है, उस X एलिमेंट के अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है Z वो यहाँ लिखा जाता है स्टूडेंट्स, और जो एटॉमिक मास होता है वो यहाँ ऊपर की तरफ लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास विथ द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एक एग्जांपल है जैसे आपके पास कार्बन, अभी अपन ने देखा था कि कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 और जिसका एटॉमिक मास कितना होता है 12। तो यहाँ पर ये एक एग्जांपल हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग ऑक्सीजन ले सकते हो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका एटॉमिक मास 16 होता है। इसी तरह से एग्जांपल्स अपन ले सकते हैं स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसका एटॉमिक मास 14 होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको रिप्रेजेंटेशन में यूज में लिए जा रहे हैं या इनके थ्रू अपन जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये क्या है और ये किस तरह से है। यहाँ ये जो नीचे जो डिजिट लिखी हुई होती है ये क्या शो करती है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर यानी कि Z को रिप्रेजेंट करती है, और जो ऊपर की तरफ जो डिजिट लिखी हुई होती है पावर के अंदर वो A को रिप्रेजेंट करती है, और A क्या है स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास है, ठीक है ना। तो अच्छा, अब आप लोग जो है ना, जैसे यहाँ से ये कार्बन है आपके पास जिसका एटॉमिक नंबर और इस तरह से आपका रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताइए, या आपसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कीजिए, या आपसे पूछ लिया जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कीजिए, है ना। तो आप लोग जो है
इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आसानी से इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आसानी से जो है डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो लिखा गया है वो क्या है, Z है, और Z जो है वो इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो आप लोगों से पूछा गया है कि कार्बन के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताइए, तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स है। कैसे पता चला, तो अपन कह सकते हैं कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z और एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड Z आर इक्वल। देन उसके बाद अपन बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है। इससे पहले वाले जो अपने टर्म पढ़ी थी उसके अंदर ये देखा था कि A इक्वस टू क्या होता है, P प्लस N होता है। तो अपन जानते हैं कि P अपने पास कितना आ चुका है स्टूडेंट, 6 आ चुका है, और यहाँ पर ये कितना है 12, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से N फाइंड कर सकते हो, तो वो कितना आ जाएगा 12 माइनस 6 यानी कि 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया स्टूडेंट्स, 6 हो गया है। इसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जब अपन बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट टर्म के अंदर बताया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं व्हेन, जबकि यहाँ पर ये जो सिंबल है उस सिंबल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं हो, यानी अगर वो एलिमेंट अगर न्यूट्रल है स्टूडेंट्स, तो मतलब जहाँ जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और इसी थ्योरी की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं स्टूडेंट्स, 6 हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस हैं या इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहे ये क्वेश्चंस, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में बहुत सी बार पूछे जाते हैं, और आप लोगों को इन्हीं एग्जाम से या इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट।